दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जॉन मिल्टन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है द पैराडाइज लॉस्ट के समरी का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपके लिए एग्जाम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके समरी को। याद रखिएगा कि जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक पोएम पब्लिश्ड इन 1667। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है दोस्तों, यह एक महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? महाकाव्य है जिसको 1667 में प्रकाशित किया गया है। इट नरेट्स द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, फोकसिंग ऑन सैटन्स rebellion against God and the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden। दोस्तों ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, यह बाइबल की कहानी पे आधारित है। याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल की कहानी पे आधारित है जिसमें शैतान, याद रखिएगा, जिसमें ये जो सटन है, शैतान है, सटन के विद्रोह किसके खिलाफ? ईश्वर के खिलाफ, और एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव, जो आपके एडम और ईव है, इनके पतन और इनका जो ईडन गार्डन है, जो स्वर्ग है, याद रखिएगा द गार्डन ऑफ ईडन, जो स्वर्ग है, इससे बाहर करने की कहानी को यह व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो किस गार्डन की बात हुई है? ईडन गार्डन, जिसको यहाँ पे कभी स्वर्ग के रूप में लेते हैं। तो स्वर्ग से निष्कासन का वर्णन किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका पोएम है, द पोएम बिगिन्स इन हेल, कविता जो होता है दोस्तों यह नर्क में शुरू होता है। वेयर सतन एंड हिज फॉलन एंजल्स हैव बीन कास्ट देयर फेल्ड रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। तो जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, शैतान और उनके जो अनुयायी हैं, जो देवदूतों को भगवान के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद दंडित किया गया। ठीक है दोस्तों, डिटरमाइंड टू सीक रिवेंज, याद रखिएगा डिटरमाइंड टू सीक रिवेंज, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर सतन escapes and deceives Eve into eating the forbidden fruit. Adam out of love for Eve also eats the fruit। तो दोस्तों होता क्या है, जो सतन है प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर क्या करता है? स्वर्ग से भाग निकलता है एंड डिसीव्स ईव, और ईव जो दोस्तों है उसको धोखा देकर उसे क्या करता है? फॉरबिडन फ्रूट जो है, जो वर्जित फल है, उसे खाने के लिए मजबूर कर देता है। जो आपका एडम है वो भी क्या होता है? आउट ऑफ लव, प्रेम बस उस फल को खा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज देयर इनोसेंस एंड आर पनिश्ड बाय गॉड। परिणाम स्वरूप वो अपनी मासूमियत खो देते हैं, इनोसेंस को खो देते हैं और भगवान द्वारा दंडित किए जाते हैं। दे आर बैनिस्ड फ्रॉम पैराडाइज, और उन लोगों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? पैराडाइज से बाहर कर दिया जाता है, स्वर्ग से बाहर कर दिया जाता है। बट दे आर गिवन होप फॉर रिडेम्पशन थ्रू देयर डिसेंडेंट, लेकिन उन्हें भविष्य में उद्धार, रिडेम्पशन मीन्स क्या होगा दोस्तों? रिडेम्पशन मीन्स होगा उद्धार, उद्धार की आशा दी जाती है। मतलब एक आशा है कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा। मिल्टन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फ्री विल, obedience and the nature of good and evil, making Paradise Lost one of the greatest work of English literature। दोस्तों याद रखिएगा यह जो महाकाव्य है, स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल, आज्ञाकारिता, ओबेडियंस मतलब क्या हुआ दोस्तों? आज्ञाकारिता, और अच्छाई बुराई, गुड एंड इविल, अच्छाई बुराई के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, जिसे पैराडाइज लॉस्ट अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान कृतियों में एक बन जाती है। दोस्तों अब हम जानेंगे इस बुक के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट इज ऑन इपिक पोएम। याद रखिए यह एक इपिक पोएम है। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? जॉन मिल्टन के द्वारा। कब लिखा गया? पहली बार 1667 में लिखा गया, ओरिजिनली इन 10 बुक्स। याद रखिएगा 1667 में जब इसका पब्लिकेशन होता है दोस्तों, तो इसमें 10 बुक्स होते हैं। नोट डाउन दिस पॉइंट। लेटर रिवाइज इनटू द 12 बुक्स इन 1674, और बाद में इसको 2 बुक और जोड़ दिया जाता है, और 1674 में इसको दोस्तों
12 बुक्स में पब्लिश किया जाता है। तो इस पॉइंट्स को दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करें दोस्तों इसके रिटर्न की, तो इसको लिखा गया था ब्लैंक वर्स में, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। अब दोस्तों इस पोएम की हम थीम की बात करें तो द फॉल ऑफ मैन, बाइबलिकल स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव्स एक्सपल्सन फ्रॉम ईडन। स्वर्ग से जो एडम और ईव है इनको वहाँ से बाहर किया गया, और ये जो कहानी है ना बाइबल पे आधारित है। इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखिएगा। पर्पस क्या है दोस्तों? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, एक एक चीज़ का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस पोएम का जो सबसे मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर्स, दोस्तों इन सब का आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे आपके कैरेक्टर से। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है सटन, एडम एंड ईव, यही मेन कैरेक्टर है। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये सवाल पूछा जा चुका है बिहार STT 2019 में। ठीक है दोस्तों, ये नाम दोस्तों एक दो बार लिख लीजिएगा, जैसे सटन द फॉलन एंजल हु लीड्स द रिवेलियन अगेंस्ट गॉड। दोस्तों यही जो शैतान है ये ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है। एडम द फर्स्ट मैन, एडम को दोस्तों यहाँ पे जो राइटर जॉन मिल्टन है फर्स्ट मैन कंसिडर करते हैं इस धरती पे, क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड के द्वारा, फॉल्स इनटू सिन। ईव एडम्स वाइफ, दोस्तों ईव कौन है? ये एडम्स की वाइफ है। डिसीव्ड बाय द सटन टू ईट द फॉरबिडन ट्री, जो प्रतिबंधित फल है उसको खाने के लिए जो सटन है दोस्तों इसको बाध्य कर देता है। किस लिए? दोस्तों होता क्या है, जब सटन को स्वर्ग से बाहर कर दिया जाता है तो देखता है कि मैं तो गॉड से सीधे सीधे लड़ नहीं सकता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ईश्वर से, गॉड से तो अपना प्रतिशोध लूँगा, बदला लूँगा। इसके लिए मैं मैनकाइंड जो है ना इनको ही हम परेशान करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे? भ्रष्टाचार से भर देंगे। देन योर गॉड, गॉड का है दोस्तों ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ एंड जस्ट, पनिश बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ रिडेम्पशन। दोस्तों ये सजा देते हैं लेकिन उद्धार का एक रास्ता भी बताते हैं, आशा भी देते हैं। द सन, यहाँ पे सन कौन है दोस्तों? जीसस क्राइस्ट को सन माने हैं यहाँ पे लेखक। ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ सेक्रीफाइस फॉर द ह्यूमैनिटीज सेल्वेशन। बिल्बेजब, दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है आपका बिल्जेबब। सटन्स क्लोजेस्ट एलाई इन हेल, नर्क में जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है ना सटन का, वो है दोस्तों आपका बिल्जेबब। और दो नाम और याद रखिएगा, राफेल एंड माइकल। दोस्तों आर्क एंगल्स हु गाइड एंड वार्न एडम एंड ईव, दोस्तों ये देवदूत होते हैं जो लोग एडम और ईव को गाइड करते हैं और इन्हें चेतावनी भी देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस सारे कैरेक्टर्स का नाम आप याद कर चुके होंगे। एक दो बार जरूर लिखिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। ये कैरेक्टर से सवाल जरूर आपके एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग एक एक चीज़ को फिर से रिवाइज करते हुए जो बुक नंबर आपका 1 से लेकर 12 तक है सबका दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा 1667 में इसको पब्लिश किया गया था इन 10 बुक्स, और 1674 में 2 बुक और बढ़ा दिया जाता है, 12 बुक में पब्लिश्ड होता है। और दोस्तों इसको लिखने की बात करें ना तो इसको दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, याद रखिएगा इसको लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। अब दोस्तों ये जो मिल्टन की लिखने की जो पर्पस है वो क्या है दोस्तों? इन द ओपनिंग लाइन्स मिल्टन स्टेट्स हिज गोल, अपने गोल को दोस्तों वो बताते हैं टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। याद रखिएगा इस चीज़ को क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। यही इसका दोस्तों ओपनिंग लाइन है और ये बुक नंबर 1 है आपका। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन वाई गॉड अलाउड इविल एंड सफरिंग। दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर है ना वो बुराई और दुख को क्यों अनुमति देते हैं। इम्फेसाइजिंग थीम्स ऑफ फ्री विल, डिवाइन जस्टिस एंड रिडेम्पशन। दोस्तों आप मतलब इंसान को इस रूप में रखते हैं ना कि आप अच्छाई या बुराई किसी एक को चुन सकते हैं। ऐसा गॉड क्यों करते हैं? इसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग दोस्तों बुक नंबर 1 से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट का दोस्तों करेंगे हम डिस्कशन। यहाँ से सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर ही ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। दोस्तों बुक नंबर 1 सटन एंड द फॉलन एंजल्स इन हेल, याद रखिएगा। द पोएम बिगिंस आफ्टर सटन्स डिफीट इन हेवन। दोस्तों कविता की शुरुआत होती है जब सटन को हेवन में हरा दिया जाता है। सटन
along with his followers, fallen angels, wakes up in hell, a fiery prison, he gives an inspiring speech। दोस्तों अपने जो भी वहाँ पे और भी इसके फॉलोअर्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा करता है और अपने जो पराजित अनुयायी थे उनको इकट्ठा करने के बाद सटन एक कोट, बहुत ही इंस्पायरेशनल कोट कहता है कि बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका आशय हुआ दोस्तों कि नर्क में शासन करना स्वर्ग में दास्ता करने से बेहतर है। याद रखिएगा किस लाइन को कौन बोलता है, तो इस लाइन को दोस्तों बोलता है आपका सटन, SATAN। याद रखिएगा बुक नंबर 1 में क्या है दोस्तों, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। नर्क में शासन करना स्वर्ग में दास्ता करने से बेहतर है। दोस्तों उसके बाद क्या करता है जो सटन है आपका, बिल्ड्स अ पैलेस कॉल्ड पिंडोमियन। पिंडोमियन नामक एक स्थान को ये बनाता है जो जिसको हम कह सकते हैं कि क्या करता है दोस्तों, इसको न हेल का, नर्क का कैपिटल बना लेता है। याद रखिएगा दोस्तों इसको बना लेता है कैपिटल। दोस्तों अब यहाँ पे की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग इन मीडिया रेस। दोस्तों इस कविता की जो शुरुआत होती है ना, मीडिया रेस उसको कहा जाता है। मीडिया रेस आज से आशय है मिडिल ऑफ द स्टोरी, कहानी के मध्य से कुछ चीज़ को लाकर आपको यहाँ पे बताया जाता है। इस बुक के शुरुआत में अ क्लासिकल इपिक ट्रेडिशन, ये क्या है, एक क्लासिकल इपिक ट्रेडिशन है। सटन्स कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड एज अ एम्बिशियस एंड रिवेलियस। जो सटन का कैरेक्टर है ना, एक महत्वाकांक्षी और विद्रोही के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके BPSC TRE 4 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सब का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बुक नंबर 2 का, सटन्स जर्नी टू अर्थ। सटन है उनकी यात्रा जो है, आगमन है अर्थ पे, उसी का वर्णन है। द फॉलन एंजल्स डिबेट वेदर दे शुड अटैक हेवन अगेन। वे लोग डिस्कस करते हैं कि क्या फिर से हमें हेवन पे आक्रमण करना चाहिए या एक्सेप्ट देयर फेट, या अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, या करप्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन, या ईश्वर का जो न्यू रचना है मैनकाइंड इसको करप्ट करना चाहिए। सटन डिसाइड्स टू डिसीव। सटन जो है दोस्तों यह निर्णय लेता है क्या, टू डिसीव एडम जो फर्स्ट मैन है एंड ईव इनकी जो वाइफ है, इनको धोखा देने का निर्णय लेता है। एंड ब्रिंग इविल इनटू द वर्ल्ड, और संसार में बुराई को लाने का वो लेता है निर्णय। कौन लेता है दोस्तों, सटन लेता है जो शैतान है। ही ट्रेवल्स थ्रू चॉइस एंड नाइट टुवर्ड्स द अर्थ। वो पूरे अराजकता में, रात में, अंधेरा में क्या करता है दोस्तों, वो करता है आपका यात्रा। सटन्स अ स्ट्रेटजिस्ट बिफोर करप्शन ओवर डायरेक्ट वार। दोस्तों सटन जो है ये क्या करता है, एक स्ट्रेटजी बनाता है। ये क्या चुनता है दोस्तों, प्रीफर मिस होगा यहाँ पे चुनना, सीधे युद्ध के बदले वह जो इनकी लेटेस्ट क्रिएशन है मैनकाइंड उसको करप्ट करने का चुनता है। यह फैसला लेता है कि मैं गॉड से सीधे नहीं लड़ूंगा बल्कि उनके द्वारा बनाए गए मानव जाति को मैं करप्ट कर दूंगा, उनके अंदर मैं बुराइयां ला दूंगा। मिल्टन प्रेजेंट्स हेल एज अ प्लेस ऑफ सफरिंग एंड डिस्पेयर। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है वो क्या करते हैं, हेल को एक ऐसे स्थान के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो दुख और निराशा का क्या है, एक स्थान है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो की पॉइंट्स की डिस्कशन हो रही है ना, ये बुक का ये की पॉइंट्स है। जैसे बुक नंबर 2 है उसका ये की पॉइंट्स है, तो आप इसे दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुक नंबर 3 की, गॉड एंड जीसस डिस्कस द फॉल। अब दोस्तों जो गॉड है और जीसस है यह असफलता की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। गॉड सीज सटन अप्रोचिंग अर्थ बट डज नॉट स्टॉप हिम। अब दोस्तों जो गॉड है ना वो सटन को देखते हैं कि वो धरती पे जा रहा है लेकिन उसको रोकते नहीं है। कौन, गॉड। अलाउइंग ह्यूमंस टू एक्सरसाइज फ्री विल, और मानव को यह अनुमति देते हैं कि वह अच्छाई और बुराई, फ्री विल मतलब अच्छाई और बुराई, किसी एक को चुन सकता है। गॉड प्रिडिक्ट्स एडम एंड इव्स
fall but also promise that his son Jesus Christ will redeem mankind। दोस्तों गॉड प्रिडिक्ट्स करते हैं, जो ईश्वर है वह कहते हैं कि ये जो एडम और ईव है ना, इनकी जो असफलता है ये क्या है, बट असफल होंगे, लेकिन गॉड क्या करेंगे, प्रोमिस करते हैं कि इनका जो सन है जीसस वह इनको मुक्त करेगा, इनको आज़ाद करेगा। द कंसेप्ट ऑफ फ्री विल वर्सेस डिवाइन जस्टिस इज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बुक नंबर 3 में, फ्री विल वर्सेस डिवाइन जस्टिस। की एग्जाम पॉइंट्स क्या है दोस्तों, मिल्टन्स थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन, गॉड गिव्स ह्यूमंस टू पावर ऑफ चॉइस। दोस्तों गॉड जो है ना, मनुष्य को यह पावर देते हैं चुनने का, चूज करने का, कि वह चुन सकता है अच्छाई और बुराई। द सॉन, दोस्तों सॉन कौन है, जीसस है। वॉलंटियर्स टू सेव ह्यूमैनिटी, यह मानवता को बचाने के लिए एक वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे है। फॉरशोडोइंग क्रिश्चियन रिडेम्पशन, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि फ्री विल मतलब मौका है सुनने का। तो चलिए दोस्तों बुक नंबर 4 पे चलते हैं। सटन इन पैराडाइज, सटन रीचेज ईडन एंड सीज एडम एंड ईव लिविंग हैप्पीली। जो दोस्तों सटन है यह कहाँ पहुँचता है, ईडन में पहुँचता है, जहाँ यह देखता है कि एडम और ईव जो है ना बड़ी ही खुशीपूर्वक रह रहे हैं। ही फील्स इनवी एंड हेटेड, वह ईर्ष्या महसूस करता है और नफरत करता है। रियलाइजिंग डैट ही हैज़ लॉस्ट हेवन फॉर एवर, वह यह महसूस करता है कि उसने स्वर्ग को हमेशा के लिए क्या किया है, खो दिया है। डिस्गाइज्ड एज अ सर्पेंट, एक सांप का रूप लेता है। ही बिगिन्स प्लानिंग, और वह अपने योजना का शुरुआत करता है। ईव्स टेम्पटेशन, ईव को ललचाने के लिए। गैब्रियल एंड एंजल, गैब्रियल कौन होता है दोस्तों, एक एंजल होता है। कन्फ्रंट सटन एंड वार्न्स हिम, अब वहीं पे दोस्तों आता है और वहाँ पे चेतावनी देता है, बट सटन एस्केप्स, सटन जो है दोस्तों वहाँ से भाग जाता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे आने के बाद जो आपका गैब्रियल है वो चेतावनी देता है। दोस्तों कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, जैसे सटन्स इनर कन्फ्लिक्ट, ही नोज ही इज रॉन्ग। सटन जो है दोस्तों इसके इनर कन्फ्लिक्ट क्या है, वह जानता है कि वह गलत है, बट रिफ्यूज टू रिपेंट, लेकिन पछतावा करने से इनकार कर देता है। इंसान को जब लगे कि वह गलत है तो उस गलती को यदि वो एक्सेप्ट कर ले तो वह आगे बढ़ सकता है। ईडन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ परफेक्ट हार्मोनी एंड ब्यूटी, ईडन को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णन किया गया है जो एक हार्मोनी और ब्यूटी का क्या हो, एक सही प्लेस हो, एक सही स्थान हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे बुक नंबर 5 और 6 की। किसकी दोस्तों, बुक नंबर 5 और 6। राफेल वार्न्स एडम एंड वार इन हेवन, राफेल क्या करता है दोस्तों, चेतावनी देता है, और हेवन में जो युद्ध है उसकी भी बात होती है। राफेल विजिट्स एडम एंड वार्न्स हिम, राफेल है दोस्तों, पहले गैब्रियल था, अब आता है राफेल, वो विजिट करता है, एडम से मिलता है और उसे चेतावनी देता है अबाउट सटन्स रिबेलियन, सटन के विद्रोह के बारे में। ही डिस्क्राइब्स द वार इन हेवन, जो हेवन में युद्ध हुआ था उसके बारे में वो वर्णन करता है। कौन दोस्तों, राफेल। वेयर सटन लेड 1/3 ऑफ द एंजल इन द रिबेलियन, जहाँ पे 1/3 ऑफ एंजल्स हैं दोस्तों उसको क्या कर देता है, वो रिबेलियन बना देता है, विद्रोही बना देता है। गॉड्स आर्मी लेड बाय माइकल एंड गैब्रियल, जो गॉड की आर्मी है उसको कौन नेतृत्व करते हैं, माइकल और गैब्रियल। कौन दोस्तों, माइकल और गैब्रियल नेतृत्व करते हैं। फॉट देम, और उससे लड़ते हैं। द सन ऑफ गॉड जीसस फाइनली डिफीट सटन, जो ईश्वर का पुत्र है जीसस वो क्या करता है, अंततः सटन को हरा देता है। कास्टिंग हिम इनटू हेल, और उसे नर्क में फेंक देता है। एग्जाम पॉइंट्स, एंजल्स आर सोन एज वॉरियर्स, एंजल्स को एक योद्धा के रूप में दिखाया जाता है।
सिमिलर टू क्लासिकल इपिक्स लाइक द इलियड। इलियड जो के रूप में, इलियड जो एक रचना है उसी का जो पात्र है इस तरह दिखाया जाता है, उसी को यहाँ पे दोस्तों कंपेरिजन किया गया है। द सन जीसस डिपिक्टेड एज अ पावरफुल डिफीटिंग सटन्स इफर्टलेसली। और जो सन है गॉड के, जीसस, इनको बहुत ही पावरफुल दिखाया जाता है, बिना प्रयास को ही वो सटन को दोस्तों क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगला पॉइंट है बुक नंबर 7 और 8, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की उत्पत्ति। राफेल टेल्स एडम, राफेल है दोस्तों, एडम को बताता है कि हाउ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स इन 6 डेज, कि कैसे गॉड ने, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को मात्र 6 दिनों में रचा। एडम इज क्यूरियस अबाउट द स्टार्स एंड कॉस्मस। अब दोस्तों जो एडम था ना, तारों और ग्रहों के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है, बट राफेल एडवाइज हिम, लेकिन जो राफेल है उसे क्या करता है दोस्तों, उसे सलाह देता है टू फोकस ऑन फेथ ओवर नॉलेज। ज्ञान, वो क्या सलाह देता है दोस्तों कि ज्ञान से अधिक भरोसा पे वो फोकस करे, क्योंकि अधिक ज्ञान खतरनाक हो सकता है। इस बात को कहते हैं कि अधिक ज्ञान क्या हो सकता है दोस्तों, खतरनाक हो सकता है। इसलिए नॉलेज से ज़्यादा फेथ को फोकस करिए, ईश्वर पे प्रति भरोसा रखिए। एग्जाम पॉइंट्स, मिल्टन फॉलो द बाइबलिकल क्रिएशन स्टोरी फ्रॉम जेनेसिस। दोस्तों इसका जो इंस्पिरेशन लेते हैं जेनेसिस से लेते हैं, जो आप लोग एंग्लो सेक्शन पीरियड में पढ़े थे। एडम्स क्यूरिसिटी, एडम्स की क्यूरिसिटी क्या होती है, रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन नेचर्स डिजायर फॉर नॉलेज। जो मानव जाति का जो आपका इच्छा है ज्ञान के प्रति, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बुक नंबर 9 की, द फॉल ऑफ मैन। बुक नंबर क्या है, द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का पतन। याद रखिएगा, टर्निंग पॉइंट टू द पोएम, यही दोस्तों इस पोएम का टर्निंग पॉइंट है। सटन डिस्गाइज्ड एज अ सर्पेंट, सटन जो होता है दोस्तों एक सांप का भेष लेता है, बना लेता है। टेम्प्ट्स ईव, ईव को ललचाता है। ही टेल्स हर, और उसे कहता है that eating the forbidden fruit will make her equal to God। यदि ईव जो एडम की वाइफ है, बिलव्ड है, यदि इस फॉरबिडन ट्री को खा लेगी तो ईश्वर के बराबर हो जाएगी। ईव ईट्स द फ्रूट, ईव जो है उस फ्रूट को खा लेती है। देन गिव्स टू एडम, और तब वो एडम को दे देती है। हु ईट्स इट टू, और वो भी इसे खा लेता है। इंस्टेंटली दे फील सेम गिल्ट एंड फियर, तब दोस्तों उनको लज्जा होती है, वो उनको गिल्टी महसूस होती है, डर लगता है। की पॉइंट्स है यहाँ पे, ईव इज डिसीव्ड बाय फ्लैटरी, ईव को चापलूसी के द्वारा धोखा दे दिया जाता है। एडम चूजेस टू फॉल बिकॉज ऑफ लव ऑफ फॉर ईव। दोस्तों एडम पतन को चुनता है, किस लिए, ईव के प्रति अपने प्रेम के कारण। दिस इज द सेंट्रल मोमेंट ऑफ द इपिक द फॉल ऑफ मैन, और यही दोस्तों सेंट्रल मोमेंट है जहाँ पे मनुष्य के पतन की शुरुआत होती है। मतलब प्रेम में लिया गया हर फैसला दोस्तों सही ही नहीं हो सकता है, इसलिए जब भी कोई फैसला लीजिए सोच समझ के लीजिए। बुक नंबर 11 और 12 की बात करेंगे दोस्तों, यही 1674 में दोस्तों ऐड किया गया है 11 और 12 बुक को। एक्सपल्सन फ्रॉम ईडन एंड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है दोस्तों, ईडन से निष्कासन और भविष्यवाणी। माइकल द आर्क एंजल सोज एडम अ विजन ऑफ फ्यूचर। दोस्तों माइकल जो एक स्वर्गदूत होता है वह एडम को भविष्य दिखाता है, ठीक है दोस्तों। कौन दिखाता है, याद रखिएगा, माइकल भविष्य दिखाता है। ह्यूमैनिटी विल सफ़र फ्रॉम वार्स डिजीज एंड सीन। दोस्तों जो भविष्य दिखाता है उसे यह पता चलता है कि जो मानव है ना वह युद्ध, बीमारियों और पाप से ग्रसित होंगे। जीसस क्राइस्ट विल कम टू सेव देम, और तब जाके जीसस क्राइस्ट आएंगे उनको बचाने के लिए। एडम एंड ईव आर एक्सपेल्ड, और एडम और ईव को ईडन से निकाल दिया जाता है। बट दे लिव विथ होप एंड फेथ, लेकिन वे लोग ईडन को छोड़ते हैं एक आशा और उम्मीद में कि उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। की एग्जाम पॉइंट्स, एडम एंड ईव आर पनिश बट नॉट अबंडन्ड बाय गॉड।
एडम और ईव को सज़ा दी जाती है लेकिन गॉड के द्वारा त्यागा नहीं जाता है, जैसे को सटन को त्याग दिया है। मिल्टन इंड्स द पोएम विथ होप। मिल्टन इस पोएम की समाप्ति करते हैं एक होप से, रिडेम्पशन से, थ्रू द क्राइस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात होगी थीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट। इस पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है, जो भी थोड़ा सा डीप सवाल बनेगा दोस्तों ना, यहीं से बनेगा। पहला है फ्री विल वर्सेस प्रीडेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पे है फ्री विल, मतलब एक स्वतंत्र विचार। ये क्या है कि गॉड अलाउज फ्री विल। गॉड जो है ना मानव जाति को यह अधिकार देते हैं कि वह अच्छाई और बुराई किसी एक को चुन सके। मीनिंग क्या है, एडम एंड ईव चूज देयर ओन फेट। वह खुद अपने भाग्य को चुनते हैं। देयर डिसोबीडियंस लीड्स टू पनिशमेंट बट ऑल्सो रिडेम्पशन। उनकी जो डिसओबीडियंस है, वो जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो क्या करता है, साजा की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक रिडेम्पशन है, एक उद्धार भी है। हीरोइज्म एंड सटन ट्रेजिक फॉल। सटन अपीयर्स हीरोइक एट फर्स्ट। सटन जो है दोस्तों पहले एक हीरोइक के रूप में प्रकट होता है, बट हिज प्राइड एंड एम्बिशन, लेकिन उसकी जो घमंड है, महत्वाकांक्षा है, लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद की बर्बादी के तरफ ले जाता है। रोमांटिक क्रिटिक्स लाइक विलियम ब्लैक कॉल्ड हिम अ ट्रेजिक हीरो। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक रोमांटिक क्रिटिक है जिनका नाम है विलियम ब्लैक, वह सटन को कहते हैं अ ट्रेजिक हीरो। द फॉल ऑफ मैन एन ओरिजिनल सीन। द फॉल एक्सप्लेन्स ह्यूमन सफरिंग्स। जो फॉल है ना, मानवीय दुख को व्याख्या करता है। एंड द नीड फॉर द क्रिश्चियन रिडेम्पशन। और जो ज़रूरत है उद्धार की, क्रिश्चियन की, उसका वर्णन करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओबेडियंस वर्सेस डिसओबेडियंस। सटन्स रिबेलियन क्या है दोस्तों, सटन का जो रिबेलियन है ये डिसओबेडियंस है, और एडम एंड ईव्स की जो सीन है ये भी डिसओबेडियंस है। लेकिन जीसस सेक्रीफाइस क्या है, अल्टीमेट ओबेडियंस है। याद रखिएगा, अल्टीमेट ओबेडियंस। तो दोस्तों यहाँ से आपकी परीक्षा में कुछ सवाल बन सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि यह परीक्षा में बहुत काम में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।